अस्सलाम वालेकुम जी। ओ गल्लां नहीं रहियां, ओ बातां नहीं रहियां, कोई ईदां नहीं रहियां, शबरातां नहीं रहियां। आजकल ना एक बड़ा ख़ास जुमला है जो कि ईद के मौके पे बोला जाता है। आप किसी भी बड़े शख्स से बात कर लें जिसकी उम्र कोई 20-22 साल से ज़्यादा हो, तो एक जुमला बोला जाता है जी कि बस यार अब वो ईदें कहाँ रहीं। और ईद को लेके वो जो एक खुशी होती थी, वो जो एक फेस्टिविटी होती थी, ईद का वो रंग जो कि आज से 20 साल पहले होता था, बहुत से लोगों का मानना है कि अब वो ईद का रंग नहीं रहा। अब ईद आपको बचपन वाली ईद क्यों याद आती है, वो ईद क्यों अच्छी थी, और आजकल की ईदें जो हैं आपको क्यों वो बेरंग लगती हैं, आज का मौजू जो है इसमें बात करना चाहूँगा। और इसमें अगर आप याद करें अपनी बचपन की ईदों को, तो क्या होता था कि ईद से कुछ दिन पहले चांद रात की एक फेस्टिविटी और ख़ुशी होती थी। और सबसे बड़ी बात होती थी कि ईद के मौके पे वो अज़ीज़ व अक़ारब जो कि घर से बाहर होते थे, जो दूसरे शहरों में हैं, या हमारे वो अज़ीज़ व अक़ारब जो कि गाँव छोड़ के शहर शिफ्ट हो चुके होते हैं ना, वो लोग ज़रूर आया करते थे। और उनका आना एक बहुत बड़ी खुशी होती थी कि चलें अब उनसे मुलाकात होगी और मिल के ईद मनाएंगे। और इसके बाद ईद के नमाज के बाद ईदी का मिलना, या नमाज के लिए जाने से पहले बड़ों से ईदी मांगना और फिर उस ईदी को खर्च करना, ये उस खुशी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता था। अब बचपन की ईदें अगर मैं याद करता हूँ तो क्या होता है कि जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आए तो उस ईदी से कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदते थे हम, जो कि अगर अब याद करें तो यकीन मानिए कि उसको हम बड़ा मिस करते हैं। कि वो छोटे छोटे ग्लासेस जो प्लास्टिक के रंग बिरंगी ऐनकें हैं, वो हम ख़रीदा करते थे। या ईद पे एक ख़ास चीज़ होती थी कि आपने अपनी मर्ज़ी से आइसक्रीम खानी है। ईद का दिन है तो चूँकि आपके पास पैसे अपने हैं जो आपको यकीन बड़ों ने ईदी दी है, तो अपनी मर्ज़ी से हम उन पैसों को ख़र्च करेंगे। आप उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेना चाहते हैं, कुछ खिलौने लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ख़रीद सकते थे। और इसके बाद एक तो अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों का आना, कज़नों का आना, बड़ों का, और इसके बाद ईदी का मिलना। और तीसरी खुशी होती थी कि ईद वाले दिन आप कहीं घूमने जाएंगे। अब कहाँ घूमने जाएंगे, वो कोई पार्क भी हो सकता है, वो आपका कोई ऐसा अजीज़ रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनके घर आपने ख़ास तौर पे ईद मिलने के लिए जाना था। तो ये सारी बातें मिल मिला के, और फिर यकीनन इसके साथ नए कपड़े और नए जूते, क्योंकि ईद के लिए ख़ास एहतमाम माँ बाप, जैसे भी आपके पास थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ईद पे ख़ास तौर पे एक ईद का जोड़ा वो सिलवाते थे, और ईद पे बच्चों को नया जूता भी पहनने को मिलता था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मिल मिला के हमारी बहुत बड़ी खुशी का एक बायस होती थी, और जिसको लेके ईद का ख़ास तौर पे इंतज़ार किया जाता था। अब आजकल के दौर में लोगों का ये कहना कि अब ईद में वो मज़ा नहीं रहा, इसमें मेरी समझ में जो ये बात आती है वो एक ये भी है कि उसमें 2-3 चीज़ें बदल गई। मसलन वो खुशी जो हमें होती थी नए कपड़े पहन के, जो खुशी होती थी नए जूते पहन के, जो खुशी होती थी उस दिन अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का खिलौना ख़रीद के, जो खुशी होती थी अपनी मर्ज़ी से कोई भी खाने की चीज़ लेके, वो खुशी होती थी कहीं और घूमने फिरने के लिए जाने को लेके, दरअसल ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ ईद से जुड़ी हुई थी। और चूँकि ईद के दिन इस खुशी का हमें मौका मिलता था, तो हमारी ईद जो है वो बड़ी जिसको कहते हैं ना कि खूबसूरत याद बन के रहती थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि जहाँ पे ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदली, वहाँ पे एक बदलाव तो ये आया कि अब माँ बाप जो हैं वो ईद के लिए कपड़ों का इंतज़ार नहीं करते। मुझे याद है कि बहुत से माँ बाप, और शायद हमारे साथ भी ऐसे होता था, कि अगर ईद से महीना 2 महीना पहले आपने कहा कि कोई नए कपड़े लेने हैं, तो घर वाले कहते थे कि इंतज़ार करें, ईद आएगी तो आपको नया नया जोड़ा मिलेगा, नया जूता मिलेगा। अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म इसलिए हो गई कि आपके पास पैसे कम हैं या बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर घर में ऐसे होता है कि पूरा साल जब बच्चों को चाहिए कोई भी चीज़, तो हम माँ बाप कहते हैं कि जी आइए हम आपको नए जोड़े ले देते हैं, हम आपको नया जूता ले देते हैं। अब वो नया जो लिबास था और नया जोड़ा जो था और नया जूता जो था, उसकी खुशी ईद के साथ एसोसिएटेड नहीं रही कि ईद होगी ही तो आपको मिलेगा, वो पूरे साल में कभी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आ गया कहीं घूमने फिरने जाना, तो आपको लगता है कि यार ये कौन सी बात है। हर वीकेंड पे अगर देखें तो पार्क्स में अच्छा खासा रश होता है। किसी दिन शाम को आप निकल जाएं, कोई भी जगह आपको फारिग नहीं मिलेगी, हर जगह पे लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, आउटिंग भी हो रही है और पूरा साल हो रही है। इसके बाद लोगों से मिलना मिलाना, उसमें बहुत से तो अब ऐसे हो गया कि वो फैमिलीज़ जो कि ईद करने के लिए ख़ास तौर पे देहातों में आती थी, अपने अजीज़ों के पास आते थे, बहुत से लोगों ने कहा ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, तब क्या एक दिन के लिए जाना, कोई बात नहीं फिर कभी मिलाएंगे। उनका आना वो सिलसिला भी
बहुत कम हो गया। और उसके साथ आपने कौन सी चीज़ खरीदनी है, आपने कहाँ जाना है, आपने कौन से खाने खाने हैं, दुनिया जहान के खाने 24 घंटे आपको अवेलेबल हैं, आप जाके खा सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं। सो वो जो ईद के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी खुशियाँ थीं, वो दरअसल हम उनको पूरे साल पे हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमें लगा कि अच्छा यार, ईद पे वो जो बड़ी यादगार ईद होती थी, क्योंकि नए कपड़े होते थे, नए जूते होते थे, मज़े मज़े के खाने होते थे, दोस्तों से मिलना मिलाना होता था, जो रिश्तेदार हैं उनका आना जाना होता था, और बाहर कहीं घूमना फिरना फिराना, वो सारी की सारी चीज़ें अब हमें मुयस्सर हैं पूरा साल। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें लगता है कि यार ईद कौन सी ख़ास बात है, ये तो हम हर रोज़ ही करते हैं। सो इसमें जो है वो आप ये कहना कि अब वो ईदें नहीं रही, तो शायद कसूर भी हमारा अपना है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े शुक्र की बात है कि वो चीज़ें या वो मौज मस्ती जो हमें सिर्फ मुयस्सर होती थी किसी एक दिन, जिसको हम ईद का दिन कहते थे, अब माशाल्लाह कमोबेश सब लोगों के पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं थ्रू आउट द ईयर। तो वो क्या कहते हैं ना उर्दू में कि हर रोज़ रोज़े ईद, हर शब शबे बरात, तो वो सारी की सारी खुशियाँ पूरा साल हमें मिल रही होती हैं। इसलिए हमें लगता है कि यार ईद तो बस ऐसे ही है यार, ठीक है, क्योंकि वो सारी खुशियाँ हम पूरा साल भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज से आप ये कहना छोड़ दीजिए कि अब वो ईदें नहीं रहीं, बल्कि शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ हमें सारा साल मुयस्सर हैं। हाँ, तो फिर इस ईद को कैसे यादगार बनाएं? इस ईद को यादगार बनाएं उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करके जिनको हमें लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें, ये सारी खुशियाँ, ये सारी सहूलतें पूरा साल मुयस्सर नहीं हैं। तो चलें, हमारी ईद तब होगी जब दूसरों की खुशी में हम उनको भी शरीक कर लेंगे। सो आज की ईद जो है, इस ईद को आप भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें, और ये आज से कहना छोड़ दें कि अब वो ईदें नहीं रहीं, क्योंकि वो खुशियाँ अभी भी वैसी हैं, और उन खुशियों को आप चाहें तो वैसे ही एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।